मौका देगी? महाराष्ट्र में तो इंडियन अलायंस, महाविकास आघाड़ी। हाँ महाविकास आघाड़ी। ओके, तो इसकी खास वजह क्यों लग रही है कि महाविकास आघाड़ी ही आएगी? महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा है और महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी आएगी। तो उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह से आज मुस्लिम तबका ये दावा कर रहा है कि हम उद्धव साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, लेकिन जो खासकर महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदू वोटर्स हैं वो दो दिशा में बटे हुए हैं। एक तरफ शिंदे गुट की तरफ उनको फैसला लेना है और एक तरफ उदय गुट की तरफ फैसला लेना है। तो कहाँ जाएगा महाराष्ट्र का हिंदू? जो समझदार है वो महाविकास आघाड़ी को ही वोट देगा। वो 400 पार को कुछ नहीं है। ये सेंटर का है, मोदी सरकार। सेंटर का इलेक्शन है। सेंटर का इलेक्शन है तो कांग्रेस का ही कोई पीएम होगा और कांग्रेस ही महंगाई कम करेगी। यहाँ हमारे एक भाई और आए, आइए भाई, आप भी थोड़ा एक ही बात बोलेंगे, अब की बार मोदी सरकार। आपको लग रहा है मोदी सरकार फिर से सेंटर आएगा? चलिए 400 मारेगा, 400 का दावा यहाँ एक पार कर जाएगी। वो 400 पार की बात करते हैं, 15 लाख रुपए की बात करते हैं, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते हैं। सब तो जुमला निकला है। ये भी 400 पार हार जाएंगे, बोलेंगे ये भी जुमला था। अच्छा, तो उनके बातों में तो दम नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए इस तरह की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान। अरे हम हिंदुस्तान में हम कंपेयर करेंगे अमेरिका से, हम पाकिस्तान से क्यों करेंगे? पाकिस्तान तो बहुत नीचे है मेरे से। मुझे अगर कंपेयर करना है तो इंग्लैंड से करेंगे, अमेरिका से करेंगे, जर्मनी से करेंगे, जापान से, विकसित देश से करेंगे ना। जो पाकिस्तान नीचे उसको हम क्यों कंपेयर करके चलेंगे भाई? वहाँ महंगाई है, उसको छोड़ो ना, अपने देश की बात करो। मेरा पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे हिंदुस्तान से लेना देना। मैनिफेस्टो बना दिए, फिर बोलेंगे वो जुमला है। फिर गृह मंत्री देश के आएंगे न्यूज चैनल पे बैठ के, जब पत्रकार आप जैसे पूछेंगे सच, बोले वो तो जुमला था चुनाव जीतने के लिए। मैं बोल दिया, खत्म हो गई बात। खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के अंटाफिल के इलाके में। यहाँ से कुछ करीब ही शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और इस इलाके में आज हम आए हैं यहाँ के लोगों का रुझान देखने के लिए कि जैसे आप सबको मालूम है चुनावी मुद्दों पर हम एक रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च में ये देख रहे हैं कि ये जो दक्षिण मध्य मुंबई का जो ये इलाका है जहाँ से 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक तरफ शिंदे गुट से राहुल रमेश शिवाले है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट से अनिल देसाई है। इस इलाके का सर्वे करते हुए ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के पब्लिक का रुझान क्या है। आइए देखते हैं कि कौन हमसे मिलता है और किसी से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, ये हमारे एक भाई है, आपसे जानना चाहेंगे भाई। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में चुनावी हालात चल रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, मोदी सरकार दावा कर रही है इस बार 400 पार, आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि यहाँ की जनता 400 पार करने का मौका देगी या इंडिया अलायंस की तरफ जाएगी? देखिए ऐसा है, सबसे पहले नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम है अता हसन शेख, मैं यहीं का रहवासी हूँ। मेरी उम्र यहाँ पर कम से कम 50 से ऊपर हो गई है और यहाँ आज तक के कांग्रेस और शिवसेना के अलावा कोई नहीं आया है, क्योंकि कांग्रेस का नज़रिया जो था वो तो दुनिया जानती है। उसके बाद शिवसेना वाले ने जो मनोहर जोशी साहब भी यहाँ पे जीत के गए हुए, अभी तो विश्वास राव थी थोड़ी दिन पहले और अभी कांग्रेस की सीट ऑलरेडी चल रही थी। उसके बाद और जितने भी लोग यहाँ पर है उसका समर्थन सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही जाएगा। तो इसकी कोई खास वजह है कि देखा यही जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का या मुस्लिम तबके का जो रुझान है वो उद्धव ठाकरे की तरफ है, आखिर ऐसा क्यों है? वैसा नहीं है, मुस्लिम हो के उस मुस्लिम का हिसाब नहीं है। यहाँ पर उन्होंने जो काम किया है वो काम उनका बोल रहा है, उनके काम के बिना पर उनको यहाँ पे वोट दिया जा रहा है। जो 2.5 साल के अंदर वो रह करके अभी जो भी उनकी गठबंधन था वो गठबंधन के साथ में रह करके उन्होंने जो काम किया है वो लोगों का दिल जीतने का काम किया है, खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं किया है। काम की बात तो मोदी सरकार भी कर रही है कि हमने भी गुज़िश्ता 10 साल में बहुत सारे काम किए हैं। महिलाओं के आरक्षण को लेकर, युवाओं को नौकरी दी है, किसान के लोन माफ़ किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें दावा की जा रही है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। उन्होंने महंगाई के भत्ते पे जो उन्होंने अपना लोगों को बोल करके जो लिया था उन्होंने वोट वगैरह, उसमें क्या किया उन्होंने, क्या काम किया है? सिलेंडर जो देखिए आप 400 वाला था और 1100 के ऊपर हो गया है। दाल का भाव बढ़ गया है, तेल का भाव बढ़ गया है, हर एक चीज़ का तो भाव बढ़ा है। जितनी भी आपकी जो किराया वगैरह है उसका भी भाव बढ़ा है। उन्होंने किया क्या है? सिर्फ लोगों को विकास की बात किया, विकास तो अभी तक आया ही नहीं है। वो कहाँ रह गया है वो तो अभी उन्हीं को पूछना पड़ेगा कि विकास निकलेगा कि नहीं वहाँ से। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे एक और शख्स खड़े हैं। भाई आपका नाम जानना चाहेंगे? हाजी अब्दुल रशीद। आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। भाई सवाल यही है कि जो बीजेपी इस वक्त दावा कर रही है कि आने वाले चुनाव में 400 पार का उनका ये ताल ठोका है उन्होंने, अपक्ष में उनके विपक्ष में इंडियन अलायंस है, किस तरह से देखते हैं कि आवाम का रुझान बीजेपी की तरफ जाएगा या इंडियन अलायंस के साथ जाना चाहेगी? नहीं, पब्लिक का रुझान जो है इंडियन की तरफ है,
लेकिन ये जो है इनकी जो घुमाओ फिराओ वाली बातें हैं उसमें कुछ लोग इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन 400 पार तो किसी कीमत पे नहीं होना है। 400 पार की और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ उनके सब बोल बच्चन ने इंटरव्यू है, गोदी मीडिया है, मीडिया वालों को मैनेज किया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप फ्लोर पे एक काम बता दो जो उन्होंने किया हुआ है। इस क्षेत्र से इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से दो उम्मीदवार हैं। एक तरफ शिंदे गुट के राहुल रमेश शिवाले जो पिछले 10 साल से सांसद है, और अभी एक नया चेहरा उद्धव ठाकरे ने रिप्रेजेंट किया है जो कांग्रेस अलायंस महाविकास आघाड़ी के साथ अनिल देसाई है। ये अंटाफिल की जनता का रुझान किस तरफ है? अंटाफिल की जो जनता है उनका रुझान पूरा अनिल देसाई की तरफ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल जो सरकार चलाई है, क्योंकि किसी टाइम में शिवसेना भी मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पे चलती थी, लेकिन जब उनके हाथ में राज आया तो उन्होंने ये बताया कि राज किस तरीके से चलाया जाता है। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सारी कम्युनिटी को, सारे कौम को लेके साथ में चले, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अब यहाँ बीजेपी वाले तो मंदिर और मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर, यही सब चलता रहता है। तो कब तक चलेगा ये मंदिर मुज्जा? और महंगाई दुनिया की बढ़ते चली जा रही है, और आपने देखा लोगों को आजकल ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ, ईडी, सीडी, सीबीआई, ये सब क्या हो रहा है? लोगों को ब्लैकमेल करके फिर उनके पास से बॉन्ड लिए जा रहे हैं। तो लोग तो अभी भी सो रहे हैं, लोगों को मालूम है, लेकिन डर है। अभी आपने देखा होगा जो सूरत में जो हाल हुआ, बिन विरोध कैंडिडेट जीत गया, तो क्या हो रहा है? तो मतलब ये तो मतलब क्या संविधान का खात्मा ही हो रहा है। तो आपको लगता है देश का संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। लोगों के साथ साथ संविधान के साथ साथ लोग भी खतरे में हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? बस इसको बचाने के लिए इनको हटाना पड़ेगा। ये लग रहा है कि इंडियन अलायंस जो है वो इस बार मोदी सरकार को हटा सकती है। इंडियन जो अलायंस है पब्लिक तो हटाना चाहती है, लेकिन ईवीएम उनको हटने नहीं देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम को लीगल करार दिया है। वो सब खेल है, सुप्रीम कोर्ट सब खेल है। आप जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था उसमें आपने देखा है ना, आस्था के आधार पे कोर्ट में फैसले होते हैं। आस्था के आधार पे फैसले होते हैं कोर्ट में, आस्था के आधार पे फैसले होते हैं क्या? जो बाबरी मस्जिद का या राम मंदिर का जो आया फैसला जो आया वो आस्था के आधार पे आया ना। मैं फैसला था तो उनको दे देने का था, तो फिर क्यों मुसलमानों को मस्जिद के लिए जगह दी गई? क्या अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? इंडियन अलायंस की तरफ ही लोगों का रुझान लग रहा है। बिल्कुल रुझान है, लेकिन मशीन जब तक है तब तक के कोई कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं किसी से बात करके। भाई, क्या लगता है इंडियन अलायंस और मोदी सरकार के बीच जो इस वक्त जंग छिड़ी है, 400 पार का दावा किया जा रहा है बीजेपी सरकार का, क्या नाम है सबसे पहले आपका? मोहम्मद रिजवान अहमद। रिजवान भाई, बीजेपी की तरफ से जो 400 पार का दावा है, लगता है बीजेपी इस बार 400 पार कर जाएगी? सिर्फ जुमला है सर, मोदी जी की हर बात जुमलेबाजी होती है, और ये भी जुमला ही है, और उनको हर बार कुछ नया करना होता है, और ये भी उन्होंने कुछ नया किया है। जो हिसाब से उद्धव साहब ने लॉकडाउन में हमारा सपोर्ट किया है, तो हम तो यही चाहेंगे, खासकर हमारे मुंबई महाराष्ट्र में उद्धव जी आना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे के लिए मैंने देखा है कि मुस्लिम पक्ष का रुझान जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ ही है। क्यों है उद्धव ठाकरे की तरफ रुझान? इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने 2.5 साल सरकार चलाई है। मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल से ज़्यादा अगर उनकी सरकार टिकती तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता और बहुत ज़्यादा हिसाब उनका अच्छा बनता। 2.5 साल में जो उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू भाइयों को एक दिखाया है, वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था। नाज़रीन, यहाँ पर एक हमारे और भाई आए हैं। क्या नाम है सर आपका? नितिन कदम। नितिन कदम सर, आप यहीं के रहने वाले हाँ, यहीं के हैं। नितिन कदम सर, सवाल मेरा यही है कि इस वक्त बीजेपी सरकार का जो दावा है 400 पार, और दूसरी तरफ इंडियन अलायंस भी कह रहा है कि हम लोग इस बार आने वाले हैं। आपका रुझान क्या है? क्या लगता है मोदी सरकार वाकई में 400 पार करेगी क्या, या लोग जनता जो है इस बार किसी नई दिशा में जाते हुए इंडियन अलायंस को मौका देगी? महाराष्ट्र में तो इंडियन अलायंस, महाविकास आघाड़ी। हाँ, महाविकास आघाड़ी। ओके, तो इसकी खास वजह क्यों लग रही है कि महाविकास आघाड़ी ही आएगी? महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा है, और महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी आएगी। तो उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह से आज मुस्लिम तबका ये दावा कर रहा है कि हम उद्धव साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, लेकिन जो खासकर महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदू वोटर्स हैं वो दो दिशा में बटे हुए हैं। एक तरफ शिंदे गुट की तरफ उनको फैसला लेना है और एक तरफ उदय गुट की तरफ फैसला लेना है। तो कहाँ जाएगा महाराष्ट्र का हिंदू? जो समझदार है वो महाविकास आघाड़ी को ही वोट देगा। वो 400 पार को कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी के आने से महाराष्ट्र के अंदर वाकई में ना मुसलमानों का विकास हुआ है ना हिंदू का, ऐसा आपकी सोच है? नहीं, वो बात नहीं करता हूँ, लेकिन महंगाई से सब लोग त्रस्त है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग। मतलब महंगाई आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है? महंगाई, बेरोजगारी है, किसी को नौकरी नहीं है। तो उद्धव साहब के आने से महंगाई कम होगी? हाँ, यही
महाराष्ट्र में तो उद्धव आएगा, लेकिन सेंटर, ये सेंटर का है, मोदी सरकार। सेंटर का इलेक्शन है, सेंटर का इलेक्शन है तो कांग्रेस का ही कोई पीएम होगा और कांग्रेस ही महंगाई कम करेगी। यहाँ हमारे एक भाई और आए, आइए भाई, आप भी थोड़ा भाई आपने एक ही बात बोलेंगे, अब की बार मोदी सरकार। आपको लग रहा है मोदी सरकार फिर से सेंटर आएगा, चलिए 400 मारेगा, 400 का दावा। यहाँ एक अंकल और है हमारे, और कोई भाई, और कोई अपना विचार। 15 लाख भी आए थे। नहीं चाहिए हमको। हाँ भाई, ये हमारे एक भाई यहाँ पर है, नाजरीन आइए भाई, यहाँ 35 हुआ था भाई। और कोई अपनी विचार व्यक्त करना चाहेंगे आप? आइए, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार फिर से रिपीट 400 या इंडियन अलायंस? मुश्किल है। क्यों देखते हैं मुश्किल है? क्योंकि बीजेपी का इतना जो बीजेपी सोच के चलती है कि मैं 400 पार कर पाऊंगी, मेरे को लगता नहीं कि 120 के आगे जा पाएगी। आपका नाम क्या है भाई? गौतम नाम। गौतम साहब यहीं रहते हैं आप? हाँ, यही स्टूडेंट है या जॉब करते हैं? स्टूडेंट हूँ। आप स्टडी कर रहे हैं, कौन सा स्टैंडर्ड में, क्या कौन सा है आपका? अभी 11 में हूँ। 11th में। आपको लग रहा है कि बीजेपी के आने से एजुकेशन में भी जो हमारे युवा अच्छी पढ़ाई की ओर जा रहा है, पढ़ाई की फीस वगैरह, बुक्स की फीस वगैरह महंगी हुई, ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट? नहीं, बीजेपी ने तो हर चीज़ महंगा कर दिया है। कोई एजुकेशन में इसका फर्क पड़ा है? एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा महंगा बीजेपी ने करके रखा है। अच्छा, कांग्रेस के टाइम पे इतना महंगा नहीं था। कांग्रेस के टाइम पे था कि एजुकेशन के अंदर आपको एक फील्ड था कि एजुकेशन में आप कुछ कर सकते हो, पर एजुकेशन में बीजेपी ने बहुत महंगा कर दिया। तो युवा का रुझान क्या लग रहा है कि इस वक्त इंडियन अलायंस की तरफ? हाँ, इंडिया अलायंस की तरफ है, पर इंडिया अलायंस में भी एकजुट नहीं है किसी का भी। इंडिया अलायंस में भी आपस में झगड़े चल रहे हैं। ओके, और इस वक्त यहाँ के जो दो उम्मीदवार हैं, एक तरफ राहुल शिवाले साहब है जो शिंदे गुट की तरफ से हैं, और दूसरी तरफ अनिल देसाई है जो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से है। तो यहाँ की जनता का रुझान किस तरफ है, किस तरफ जाना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अनिल देसाई की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता? हाँ, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथ में है, तो यहाँ पे ज़्यादा करके इंडिया अलायंस को ही वोट देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक चाचा हमारे खड़े हैं। सर, क्या लगता है इस वक्त, आपका नाम क्या है? सबसे शब्बीर अहमद। शब्बीर भाई, यहाँ की जनता का रुझान जानना है कि मोदी सरकार दावा कर रही है इस बार 400 पार, सामने इंडियन अलायंस है, लगता है कि बीजेपी सरकार इतनी टफ पोजीशन में भी रहकर 400 पार कर जाएगी? वो 400 पार की बात करते हैं, 15 लाख रुपए की बात करते हैं, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते हैं। सब तो जुमला निकला है। ये भी 400 पार हार जाएंगे, बोलेंगे ये भी जुमला था। अच्छा, तो उनके बातों में तो दम नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए इस तरह की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अरे हम हिंदुस्तान में, हम कंपेयर करेंगे अमेरिका से, हम पाकिस्तान से क्यों करेंगे? पाकिस्तान तो बहुत नीचे है मेरे से। मुझे अगर कंपेयर करना है तो इंग्लैंड से करेंगे, अमेरिका से करेंगे, जर्मनी से करेंगे, जापान से, विकसित देश से करेंगे ना। जो पाकिस्तान नीचे, उसको हम क्यों कंपेयर करके चलेंगे भाई? वहाँ महंगाई है, उसको छोड़ो ना, अपने देश की बात करो। मेरा पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे हिंदुस्तान से लेना देना। तो लेकिन मोदी सरकार अपने मैनिफेस्टो में ने कहा है उन्होंने कि हमने बेवाओं के लिए किया है, हमने महिलाओं के आरक्षण के लिए किया है, युवाओं को नौकरी दी है, ये सारी बातें उनके मैनिफेस्टो में है। तो कहाँ दिए हैं? मैनिफेस्टो बना दिए, फिर बोलेंगे वो जुमला है। फिर गृह मंत्री देश के आएंगे न्यूज़ चैनल पे बैठ के, जब पत्रकार आप जैसे पूछेंगे सच, बोले वो तो जुमला था, चुनाव जीतने के लिए मैं बोल दिया, खत्म हो गई बात। तो यहाँ लग रहा है कि इस वक्त जो शिंदे की जो एनडीए की जो सरकार का उम्मीदवार है राहुल शिवाले, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के अनिल देसाई खड़े हैं जो शिवसेना से हैं, तो दोनों में से किसकी तरफ यहाँ के रुझान लग रहा है? जाना तो चाहिए अनिल देसाई की, क्योंकि ये सबकी बात करते हैं। जो महाविकास आघाड़ी है वो सबकी बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। आप ज़मीन पे देखो, कोई फ़र्क है? जब टीवी खोलो तो उसमें हिंदू मुस्लिम है, ज़मीन में सब हिंदू मुस्लिम सब भाई मिल के हैं, कहीं कुछ नहीं है। एक दूसरे के शादी में, विवाह में, त्यौहार में सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ज़मीन पे कुछ नहीं है, जो है वो टीवी में मीडिया वाले क्रिएट करते हैं मामले को और फंसाते लोगों को, डाइवर्ट करते हैं। महंगाई पे कोई सवाल नहीं पूछेगा। किसने बोला था भाई 300 का सिलेंडर देंगे? किसने बोला था 50 रुपये 40 रुपये पेट्रोल देंगे? किसने बोला था? आपने वादा किया था। कांग्रेस बहुत बुरी थी, महंगाई बढ़ाई थी, लोग हटा दिए उसको। बीजेपी कह रही है कि महंगाई जो बढ़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जंगें हो रही है, इससे पहले यूक्रेन और रशिया का जंग हुआ, अभी इजराइल और फलस्तीन का जंग चल रहा है, तो ये जंग की वजह से जो है ये पेट्रोल और वगैरह के दाम बढ़ते हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है, उसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। टैक्स कितना लगा रखा है पेट्रोल पे? आपने टैक्स कितना लगा रखा है? पेट्रोल जब सस्ता था तब भी आपने कम नहीं किया। ये तो चुनाव के वक्त आपने 10-20 रुपया कम कर दिया, अस्थायी कर दिया। जैसे चुनाव खत्म 150 रुपये पार हो जाएगी पेट्रोल, सिलेंडर 1500 का हो जाएगा। बढ़ता था कि नहीं हर 2 महीने में? लेकिन इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं 4000 भी सिलेंडर हो जाए तब भी वोट मोदी को देना है। तो बराबर है ना, बच्चों को नौकरी मिले ना मिले, MBA कर ले, PhD कर ले, नौकरी नहीं मिले, लेकिन हमको मोदी को देना है। दो भाई,
और मुसलमानों को तो विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर अगर 1000 का मुसलमान को मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है, तेल 200 रुपये लीटर उसको भी है, तो हमको मुसलमान को क्या पड़ी है कि मुसलमान विरोध करेंगे। वोट का अधिकार है, जिसको जहाँ देना है दो। नाज़रीन, यहाँ एक और भाई खड़े हैं। भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में कि जिस तरह से इस बार बीजेपी दावा कर रही है 400 पार और सामने इंडियन अलायंस मजबूती के साथ उनका अपना कैंडिडेट्स उतार रहा है, लगता है मोदी सरकार इस बार बीजेपी सरकार जो है वो 400 पार कर जाएगी? आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम जुबैर अंसारी है जी। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? झारखंड का रहने वाला हूँ। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं माहिम में रहता हूँ जी। और ये जो मोदी दावा किया है कि 450 पे पार करेगी, ये तो यकीनन कभी नहीं हो सकता, इस बार तो कभी नहीं, क्योंकि वो जो 10 सालों से जो पब्लिक को धोखा दे रही है ना, और हिंदू मुस्लिम के बलबूते पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कभी नहीं होने वाला। उतना दिन अनभक्ति सब जो मतलब किया सो किया, लेकिन अब नहीं, अब सब जाग चुके हैं और आने वाला समय में सबको ये पता चल चुका है और मतलब कभी नहीं होगा ये। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई अपना अपना आंखें खोल लो, आने वाला समय में अपना बढ़िया मतलब वोटिंग ऐसा जगह दे जो सबको काम आए, बस ये कहना चाहते हैं। यहाँ नाज़रीन बहुत सारे लोग हैं, और कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? भाई कहना चाहेंगे? नहीं, शर्मा रहे, आ रहे हैं। ये भाई आए, बहुत दमदार तरीके से आए। नहीं, थोड़ा सामने खड़ेंगे हम लोग कैमरे के। क्या नाम है भाई आपका? अखलाक अहमद। अखलाक भाई, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कि बीजेपी सरकार का दावा इस बार 400 पार, क्या लगता है? 400 पार नहीं, हाफ हाफ चांस है। मतलब इंडियन अलायंस और मोदी सरकार में कड़ा लड़ाई देख रहे हैं? हाँ, टफ लड़ाई है एकदम। टफ लड़ाई है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया जिस तरह से फाइट कर रहा है मोदी सरकार का, तो मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे पिछले 10 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ, आपको लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ काम। जैसे आप किस लिए आए थे? आप आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप इसीलिए तो आए थे। एक भी चीज़, एक भी वादा पूरा किया हो तो बताइए? एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। आज युवा कहाँ है? युवा आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 70 सालों में, पिछले सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार में है, सबसे ज़्यादा महंगाई इस सरकार में है। तो आप किस लिए आए थे भाई? किस लिए आए थे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इंडिया अलायंस को मजबूत करें, कांग्रेस को एक बार फिर से लाएं। तो कांग्रेस में के वक्त में भी तो महंगाई ऐसा नहीं थी कि बिल्कुल नीचे स्तर पे थी? महंगाई थी, लेकिन इतना नहीं था जो इतना बेरोजगारी है, इतना महंगाई है नहीं है। अब 10 साल हो गया है, आपको जनता ने देख लिया है और आपसे पेट भर गया है जनता का। अब आप जाएं। मतलब आप चाह रहे हैं परिवर्तन हो? हाँ, परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो आप क्या होगा? ये लोकतंत्र थोड़ी ना हो जाएगा, ये रास्ता ही हो जाएगा। ये लोकतंत्र तो है। अब ये क्या करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं एकदम से, ठीक है, और लोकतंत्र ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप एक बार फिर से कांग्रेस को लाइए, मेरी अपील है। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर एक और हमारे भाई लोग हैं। भाई कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? आप क्या नाम है आपका? मैंने नहीं सुना। नाम क्या है आपका? आदिल। आदिल भाई यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। आदिल भाई क्या स्टूडेंट है आप? हाँ। मेरा सवाल ये है कि इस बार मोदी सरकार का जो दावा है कि हम इस बार 400 पार जाएंगे, आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी इस बार 400 पार कर जाएगी? पता नहीं, मुझे अभी पता नहीं, देख लूँगा मैं। अच्छा, आप देख लेंगे। युवा है भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग घबराहट में हैं, डर रहता है कि कहीं कुछ जुमले मुंह से निकल जाए तो कहीं तकलीफ में ना पड़ जाए। हमारे भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो उनका दावा यही है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार ज़रूर होगी। नाज़रीन, फिलहाल इस अंटाफिल के इलाके में जब हम आए, हमने यहाँ का मुआयना किया। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे शायद? हाँ जी, आइए। मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर, बताइए आपका नाम क्या है? कालिका प्रसाद। कालिका प्रसाद जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे इसी बिल्डिंग में। ओके, तो आपको लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार का जो दावा है 400 पार का, वो हो जाएगा? दावा तो हर पार्टियाँ करती हैं, लेकिन वो तो समय बताता है। वो तो समय बताता है। दावा तो सब 400 के पार से हम आ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तब न समझ में आएगा। मोदी सरकार गरीबों की बात कर रही है। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब रोज काम करने वाले व्यक्ति हैं। कभी गरीबों का बात करते हैं कि गरीब का तो मजाक उड़ा के रख दिए हैं। एक समय में सहारा इंडिया कंपनी एक होती थी। अच्छा। और उसमें सारे भारत के करीब 98% लोगों का 20-20 रुपये, 30-30 रुपये, 50-50 रुपये लोग जमा किए हैं। और मोदी सरकार उनके हक का पैसा लेकर के रोकी, उस पर वो ये लोग बात नहीं करेंगे। कम से कम वो पैसा गरीबों को हक में है। एक बार कहे कि ऑनलाइन फार्म भरो, अमित शाह जी, और 10-10 हज़ार देंगे, फिर उसका कोई चर्चा नहीं, कोई नाम निशान नहीं।
कोई आपके माध्यम से कहेंगे, गरीबों का बात करते हैं तो जो भी भारत के देश के गरीबों का पैसा है वो गरीबों के खाते में पैसा डाले, अब जाके उनके डिजिटल इंडिया समझ में आएगा कि डिजिटल इंडिया है। तो आपका रुझान किस तरफ है कि यहाँ की जनता जो है वो इंडियन अलायंस के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ? मैं तो भाई यूपी का हूँ, मैं एक शादी के सिलसिले में आया हूँ, शादी हो गई, मैं कल जा रहा तो हूँ। यूपी का रुझान क्या लग रहा है, आदित्यनाथ योगी की तरफ है या इंडियन अलायंस? हाँ, ये बात सही कहे। यूपी का रुझान, अभी मैं बलिया जिले से आता हूँ, बनारस बलिया जिले से आता हूँ, तो अभी तो बीजेपी वाले क्लियर किए हैं मेरे ज़िले में। मैं आया अभी 10-12 दिन से इधर ही हूँ, कल निकल रहा हूँ। आगे देखते हैं, वहाँ पे सपा का जोर लग रहा है वहाँ पर, जोर है वहाँ। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी नहीं नाज़रीन, चलिए आप कहना चाहेंगे भाई? एक और शख्स यहाँ पर नाज़रीन हमसे बात करने के लिए। सर, आपका नाम क्या है? राजेश यादव। राजेश यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं वडाला में। ओके, तो राजेश यादव साहब, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जिस तरह से बीजेपी सरकार का दावा है कि 400 पार जाएगा और बीजेपी सरकार 400 पार करेगी, आपको लगता है इंडियन अलायंस के होते हुए बीजेपी इस बार 400 पार कर जाएगी? नहीं। कोई खास वजह क्यों नहीं, क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए, वो जो गलत मुद्दे उठा रहे हैं उस पर वो 400 पार नहीं करेंगे। 400 पार करने वाला एक ही बंदा था, राजीव गांधी, जो 403 लाया था, बाकी कोई 400 नहीं कर सकता। अच्छा, आपको मतलब ये लग रहा है कि राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटेगा? कभी नहीं टूटेगा। ओके, अच्छा, इस इलाके में जो दो उम्मीदवार है, एक तरफ शिंदे गुट का उम्मीदवार है राहुल शिवाले, जो कि पिछले 10 साल से सांसद है, और शिंदे गुट की तरफ से अनिल देसाई को मौका दिया गया है। तो अंटाफिल वडाला की ये जो जनता है यहाँ का, इनका रुझान क्या लगता है? अनिल देसाई उद्धव ठाकरे की तरफ या राहुल शिवाले शिंदे की तरफ? मैं तो उद्धव ठाकरे का सपोर्टर हूँ, तो उद्धव ठाकरे को बोलूँगा। ये आखिर वजह क्या है कि लोग उद्धव ठाकरे के लिए दिल में इतना प्यार ला रहे हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि दिल में बहुत प्यार है। एक्चुअली क्या है, जो बाला साहब ठाकरे थे वो जो बेस्ट नेता है, ठीक है, उन्होंने चुनाव कभी नहीं लड़ा, लेकिन जो इन मुंबई के लिए किया वैसा कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं सपोर्टर हूँ उद्धव ठाकरे का। तो दिलों पे राज है। यस। आप भाई, मैं जब से भी आपको भी पूछ रहा था, आप नहीं बोले, कुछ बोलना चाहेंगे? 400 पार होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, यही है नाज़रीन, लोगों का रुझान यही है कि इस बार 400 पार नहीं होगा। बने रहिए भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? 400 पार होगा? मुझे तो नहीं लगता होगा, क्योंकि उब चुकी है पब्लिक यहाँ से। तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा? होना चाहिए, नहीं भी हो तो होना चाहिए। राहुल गांधी को लोग मौका देंगे इस बार? देना चाहिए भाई। आपके हिसाब से आपको लग रहा है देना चाहिए? यहाँ से राहुल शिवाले और अनिल देसाई की तरफ में से किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार अनिल देसाई के अंदर, हाँ, तो वो एक हिसाब से महाराष्ट्र के लिए बहुत बेहतर है और अच्छी है, क्योंकि पिछले अभी कोरोना के टाइम और ये अपना लॉकडाउन के टाइम उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सहारा दिया है, बहुत उम्मीद जताई है। और यहाँ तक कि उदय साहब ने ये तक बोला था कि आप किसी को जाने के, भागने की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बीजेपी वाले मुँह छुपा छुपा के भाग रहे थे, कोई किसी का सहारा नहीं बने और लोग यहाँ परेशान हो गए। तो मेरे हिसाब से तो अगर महाराष्ट्र में और यहाँ अगर सरकार किसी की बने तो उदय साहब ठाकरे की बने। इस वक्त फिलहाल अंटाफिल की जो ये इलाका है, यहाँ का शेख मिस्री की दरगाह से ये करीब के यहाँ पर इलाका है, यहाँ का रुझान देखते यही लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है, खासकर मुस्लिम तबका और जो कुछ सेक्युलर हिंदूज़ यहाँ पर हमसे मुलाकात किए, उनका ये कहना है कि वो लोग उद्धव ठाकरे के साथ ही जाना चाहेंगे, इंडियन अलायंस की तरफ, महाविकास आघाड़ी की तरफ उनका रुझान नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर मचा के साथ फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।